नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम प्रभु। आज आप सुनेंगे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय की कथा। इस पावन अध्याय में संदीप नाम के एक ब्राह्मण की कठोर तपस्या, उसकी अटूट भक्ति और भगवान श्री हरि की कृपा का अत्यंत दिव्य प्रसंग वर्णित है। कहा गया है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तब प्रभु स्वयं उसके जीवन में प्रकट होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। आज की यह कथा भी एक ऐसे ही ब्राह्मण की है जिसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उसे प्रतापी पुत्र का वरदान दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 14वां अध्याय। तभी भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले, जगत के पालन करता, 4 भुजाओं से शोभायमान और अत्यंत प्रसन्न भगवान मुरारी के दर्शन करके संदीप ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। उसने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। श्री नारायण बोले, फिर भक्ति वत्सल श्री विष्णु भगवान की हाथ जोड़कर संदीप ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगे। वह बोला, हे देव देवी, त्रिलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे परमेश्वर, नगर नमस्कार करण हो, विश्व की आधार हो, विश्व की एकमात्र रक्षक हो, दिव्या हो, विश्व के आधार हो, विश्व रूप हो, फल के बीच हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फल के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मा आदि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूं, समझ नहीं पाता हूं कि आपकी स्तुति कैसे करूं। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूं, मुझे क्यों त्यागते हो। इस प्रकार स्तुति करता हुआ ब्राह्मण श्री हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है, अतः ही महाप्रज्ञा हो तपोधन। जो इच्छा हो वह मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी कभी नहीं किया है। संदीप बोला, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरि, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूं। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बल पाताल की सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे इस जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरा हुआ देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र की इच्छा पूरी न होते हुए देखकर रोने लगी। फिर धीरज धरकर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रामनाथ भी क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है।
जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अब भाग्य के प्रतिकूल किया हुआ उद्योग व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत, हरि की आराधना, ये सब श्रेष्ठ हैं, किंतु वेदों में भी भाग्यफल को श्रेष्ठ बताया गया है। अतः हे विप्र, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य को ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुहक से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र होकर बोला, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय करने वाले प्रभु, आज आपकी भक्तों का दुहक सहने वाली दयालुता कहां चली गई? रक्षा का आपका धर्म आज कहां चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे अष्ट सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी आपकी आराधना की महिमा है जो सर्वत्र विज्ञान है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? आज से कोई भी मनुष्य आपकी चरण कमल की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही निश्चय मिलेगा। इस प्रकार लोक में यह विश्वास प्रचलित होने से आपकी भक्ति लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। वैसे ही ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, वत्स, इस ब्राह्मण को मैं वंचित नहीं करूंगा, एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुरूप उत्तम पुत्र का वरदान दे दिया। अगले अध्याय में आप सुनेंगे संदीप को पुत्र की प्रताप का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ, मुझ में मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जान सकेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी यह 8 प्रकार से विभिन्न हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की विकार वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इसीलिए ही धनंजय, मेरे सिवा और किन किन मंत्रों में भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान सदृश हूं, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, तथा आकाश में शब्द हूं, और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, और अग्नि में तेज हूं, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, अर्थात जिससे भी जीते
है वह मैं हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनसे अलग हूं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ में अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुन उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले कर्म वाले आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति भाव वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उत्तम है अर्थात श्रद्धा सहित मेरी भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि यानी भक्ति से अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है ऐसा हो रही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं, मैं तो अपनी स्वभाव से प्रेरित हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्ति की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ फल पाता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा विविध देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी होकर भी अपनी माया से प्रकट होता हूं ऐसे प्रभाव को तत्व से नहीं जानते। मुझे इंद्रियों से परे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेता हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ में जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मुझको जन्म लेने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यक्तित्व और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन,
संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ सबका आत्म रूप मुझको जानते हैं, अर्थात जैसे बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसा जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इसी दिव्य संदेश और श्री हरि के मंगलमय स्मरण के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह पावन अध्याय यही पूर्ण होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भगवान की कृपा प्रकट होने लगती है, मन की अशांति शांत होने लगती है, घर में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है और हृदय में भक्ति का वह दीप जल उठता है जो अंधकार के बीच भी मार्ग दिखाता रहता है। कहा गया है कि अधिक मास में भगवान का नाम लेना, कथा सुनना और भक्ति भाव से एक क्षण भी प्रभु को याद करना साधारण नहीं होता। यह वही समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के और अधिक निकट आ जाते हैं। इसीलिए यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन में एक बार भी श्री हरि का स्मरण आया हो तो समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा आपके जीवन को स्पर्श कर चुकी है। ईश्वर करे भगवान श्री विष्णु आपके जीवन से दुख भय और निराशा को दूर करे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा बनी रहे और आपके हृदय में सदैव भक्ति श्रद्धा और धर्म का प्रकाश जलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ अधिक मास महात्म्य की यह पावन कथा यहां संपन्न होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।